हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का अपना जो लेक्चर है वो है जल का जो अवशोषण करते हैं प्लांट उस पे, यानी जल अवशोषण। प्लांट द्वारा जल का अवशोषण। अपने को पता है कि प्लांट सेल का लगभग 85 से लेकर 95% तक जो पार्ट होता है वो किससे बना हुआ होता है? वाटर से बना होता है, जल से बना हुआ पाया जाता है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ जब अपने सेल स्ट्रक्चर की थी उस टाइम। तो जल जो है प्लांट सेल के लिए क्या है? अति आवश्यक पदार्थ मान लेते हैं, अपने माना गया है। जल जो होता है वही क्या करता है? न्यूट्रिशन को अपने अंदर घोल के प्लांट सेल तक क्या है? विभिन्न पार्टों तक पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा अपने देख लेते हैं कि जल के महत्व और गुण क्या है, यानी प्लांट के लिए जल का महत्व क्या है प्लस में इसके गुण क्या है। तो महत्व और गुण देखें तो सबसे पहले कि प्लांट जो होता है वो क्या है? जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको क्या करता है? अपने अंदर घोल लेता है और प्लांट के विभिन्न जो पार्ट होते हैं वहाँ पे पहुँचाने का काम करता है, यानी ये परिवहन का काम करता है। ठीक है। इसके अलावा प्लांट जो होता है जल जो होता है वो क्या होता है? एक तापक्रम को नियंत्रित रखता है, यानी तापक्रम के प्रति क्या होता है? वो नियंत्रित रखने का काम करता है। तापक्रम को नियंत्रित रखने का काम भी क्या करता है? ये जल करता है। प्लांट में तापक्रम को नियंत्रित करके रखता है। इसका क्या होता है? जो उच्च गुण होता है, यानी आप अपने कह सकते हैं उच्च गुप्त जो ताप होता है उसको नियंत्रित करने का काम भी ये करता है। इसके अलावा ये क्या करता है? विभिन्न जो गैसेस होती है या अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है? प्लांट सेल से बाहर निकालने का काम करता है। यानी जो हानिकारक गैसें प्लांट सेल में बन रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होगी तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे ना, जिसमें से कुछ क्या होंगे? हार्मफुल होंगे और कुछ क्या होंगे? यूजफुल होंगे। तो यूजफुल पार्ट होंगे उनको क्या करता है? प्लांट अपने काम में ले लेता है, और जो हार्मफुल जो पदार्थ बनते हैं उनको क्या करता है? जल अपने अंदर घोल लेता है। फिर क्या है? जैसे ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा या फिर किसी अन्य माध्यम के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा क्या है? बूंदों के द्वारा, या अपने कह सकते हैं बिंदु स्त्राव जो होता है उसके द्वारा क्या है? ये अपने अंदर से बाहर निकालता रहता है। तो ये क्या करता है? अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का भी काम कर रहा है। इसके अलावा ये क्या करता है? CO2 के साथ मिलकर CO2 प्लस H2O जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक प्लांट में अपने कह सकते हैं न्यूट्रिशन का काम करता है, या फिर ये क्या है? भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। बीजांकुरण में भी क्या है? बीजांकुरण में भी जल का क्या है? अति महत्व होता है। बीजांकुरण में भी जल अति आवश्यक होता है। यानी ये क्या है? बीज जब अंकुरित होगा उस टाइम क्या है? अगर उसको क्या है? जल नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? स्फीति दाब नहीं आ पाएगा। स्फीति दाब नहीं आएगा तो वो अपना ऊपर वाला जो कवर है उसे तोड़ नहीं पाएगा और अंकुरण जो होता है वो नहीं होता है। इसके अलावा ये क्या करता है? स्फीति दाब भी बढ़ाता है। स्फीति दाब बढ़ेगा तभी प्लांट की क्या होगी? वृद्धि होगी। तभी उसकी क्या होगी? वृद्धि हो पाएगी। अगर मान लो स्फीति दाब नहीं बढ़ रहा या स्फीति नहीं बढ़ रही प्लांट में, तो प्लांट की जो वृद्धि होती है वो भी नहीं होती। इसीलिए जल जो है वो क्या होता है? बहुत ही आवश्यक पदार्थ माना गया है। किसके लिए? प्लांट के लिए। यहाँ से ही पता लग जाता है इसका तो कि ये इसका जो पार्ट होता है 85 से लेकर 95% तक जो पार्ट होता है जिसमें क्या होता है? प्लांट सेल में जल पाया जाता है। अब अपने देख लेते हैं कि वाटर का अब्जॉर्प्शन या फिर अपने कह सकते हैं वाटर का जो अवशोषण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो इसे देखने के लिए अपने सबसे पहले देखेंगे जड़ की संरचना। यानी स्ट्रक्चर्स ऑफ रूट। स्ट्रक्चर देखें तो रूट के पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ 4 पार्ट में होता है। ठीक है। यहाँ से मान लो ये ग्रो करना शुरू की, ये TS दिखा रखी है डायग्राम में, आपको बता देती हूँ। ये इसकी TS दिखा रखी है। नीचे का पार्ट जो होता है जो कि क्या है? टोपीनुमा स्ट्रक्चर का होता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? रूट कैप। ठीक है। रूट कैप के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या करता है? बाहर से होने वाले जो ये जैसे मिट्टी के कण वगैरह हैं उनसे क्या करता है? प्लांट की रक्षा करता है। इससे ऊपर का जो थोड़ा एरिया होता है जिसे अपने क्या बोलते हैं? जोन ऑफ इलोंगेशन, या फिर क्या है? इससे नीचे का जो एरिया होता है, ये थोड़ा ऊपर का आ गया, इससे ऊपर नीचे का जो एरिया होता है उसे अपने बोलते हैं जोन ऑफ सेल डिवीजन, जहाँ पे सेल जो होती है मेरिस्टमिक टिश्यू पाया जाता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं बृहज्योत की उत्तक।
विरजोदकी ऊतक पाया जाता है, जो कि क्या है बार बार डिवाइड होता रहता है और सेल की संख्या जो है उसमें बढ़ोतरी करता रहता है, यानी सेल की संख्या जो है उसको बढ़ाता रहता है। तो ये जो एरिया होगा जहाँ पे मेरिस्टेमिक टिश्यू पाया जाता है या फिर मेरिस्टेमिक ऊतक जो पाया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं जोन ऑफ सेल डिवीजन भी कहते हैं, यानी सेल्स होती है बार बार अपना डिवीजन करती रहती है। इसके ऊपर का एरिया जो होता है, ये यहाँ पे जो सेल डिवीजन हुई है वो क्या करेगी, जैसे जैसे डिवीजन होगा वैसे वैसे क्या करेगी, ऊपर के एरिया में जाती रहेगी। तो ये क्या करेगी, सेल जो है लंबी होना शुरू कर देगी यहाँ पे, जिसे अपने बोलते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन, यानी लंबवत सेल जो होती है वो वृद्धि करना शुरू कर देती है। इसके बाद आता है चौथा जो एरिया होता है वो है जोन ऑफ मैच्योरेशन या फिर परिपक्वन क्षेत्र, जिसे अपने बोलते हैं। परिपक्वन क्षेत्र में क्या है, जो यहाँ पे सेल जो है लंबी हुई है वो क्या करती है, ऊपर जाके क्या है मेच्योर होना शुरू कर देती है, परिपक्वन होना शुरू कर देती है। और जो ये एरिया पाया जाता है परिपक्वन एरिया, यहाँ पे पाए जाते हैं छोटे छोटे रोए समान एक सेलुलर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं रूट हेयर, जिसे अपने रूट हेयर के नाम से जान जाते हैं। अब रूट हेयर जो होते हैं इन्हीं का मेन रोल होता है पानी को क्या है अवशोषित करने का। ये क्या करते हैं, मृदा से क्या है पानी को अवशोषित करते रहते हैं। तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर, रूट की किस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है। रूट हेयर होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोश के स्ट्रक्चर होती है, और कहाँ कौन से एरिया में पाए जाते हैं, जो परिपक्वन क्षेत्र पाया जाता है वहाँ पे क्या है इनकी संख्या जो होती है वो पाई जाती है। अब है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या फिर जल का अवशोषण। जल जो है प्लांट सेल के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसीलिए क्या है रूट जो होती है जल को ऑब्जर्व करती रहती है और ऊपर के पार्ट में क्या है पहुंचाती रहती है। वहाँ पे क्या है CO2 प्लस जल जो है वो मिलकर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करते हैं, या फिर अपने कह सकते हैं स्टार्च जो होती है उसकी फॉर्मेशन करती है, जिसे प्लांट जो होता है वो एनर्जी के रूप में यूज कर लेता है। और विभिन्न मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, एंजाइम का विकर्ण हो गया, उस तरह से क्या होता है इनको डिवाइड कर लेते हैं। ATP का हाइड्रोलाइसिस हो गया, उसमें क्या है इनको यूज कर लेते हैं और प्लांट अपनी ग्रोथ जो होता है उसे बढ़ा सकता है। प्लांट जो होता है वो वाटर को सॉइल से क्या है रूट हेयर के द्वारा लेता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्लांट जो होता है वो क्या है वाटर को रूट हेयर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, कहाँ पे पाई जाती है, जो परिपक्वन क्षेत्र होता है रूट का वहाँ पे क्या होती है पतली यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। यूनिसेलुलर मतलब एक ही कोशिका से बनी हुई संरचना वो पाई जाती है, जो कि जिसे अपने क्या बोलते हैं रूट हेयर कहते हैं। और ये रूट हेयर क्या करते हैं जल का अवशोषण करते हैं। और जल जो होता है वो ये लिक्विड क्या होता है गोल्ड माना जाता है प्लांट लाइफ के लिए, नहीं प्लांट लाइफ के लिए क्या है इसे गोल्ड का नाम दिया जाता है। वाटर जो है वो क्या है सोइल में क्या है घुला हुआ पाया जाता है, सोइल में क्या है मिश्रित अवस्था में पाया जाता है, जिसे रूट हेयर क्या करते हैं अपने अंदर जो लेयर पाई जाती है जिसे सेमी परमेबल लेयर का काम करती है, सेल वॉल हो गई या फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करती है जल को ऑब्जर्व करती रहती है, जिससे क्या होती है सेल की स्फीति दाब जो होता है वो बढ़ता रहता है। इसके अलावा ये क्या करती है मेनली ऑब्जेक्शन जो होता है कैपिलरी वाटर का होता है। कैपिलरी वाटर ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, वाटर सॉइल में कितने टाइप का होता है। तो ऊपर की लेयर को छोड़ के दूसरी जो लेयर होती है जिसमें जो वाटर पाया जाता है वर्षा जल जहाँ पे इकट्ठा होता है उसे अपने क्या बोलते हैं कैपिलरी वाटर बोलते हैं। उसी वाटर का क्या है अवशोषण करते हैं रूट हेयर जो होती है वो। इसके अलावा क्या करता है जल में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं वो घुल जाते हैं, वो जल के साथ प्लांट के विभिन्न जो पार्ट होते हैं वहाँ पे पहुँचते रहते हैं। मेनली जो अवशोषण होता है वो रूट हेयर के द्वारा ही होता है, लेकिन कुछ अपने कह सकते हैं रूट का जो मेरिस्टेमिक एरिया होता है वहीं से भी क्या होता है थोड़ा बहुत जल जो होता है वो ऑब्जर्व होता रहता है, रोए छिद्र से पाए जाते हैं उनके द्वारा। रूट कैप होती है वो क्या करती है रूट के सबसे नीचे वाले पार्ट में पाई जाती है, जो कि क्या है उसकी रक्षा करती है बाहर से मिट्टी के जो कण होते हैं उनके आघातों से। ठीक है, रूट हेयर का जो या फिर रूट हेयर का जो जोन होता है उसे क्या बोलते हैं अपने रूट हेयर जोन बोलते हैं। ये कुछ खास नहीं है। स्ट्रक्चर आप रूट की यहाँ पे भी देख सकते हो, नीचे रूट कैप आ गया, उसके बाद मेरिस्टेमिक रीजन जिसे अपने क्या बोलते हैं सेल डिवीजन एरिया भी बोल सकते हैं, जहाँ पे सेल डिवीजन होता रहता है। इसके बाद जोन ऑफ इलोंगेशन यानी जल जो सेल है उनका लंबवत वृद्धि करना। उसके बाद मेच्योर एरिया आ गया जहाँ पे रूट हेयर पाए जाते हैं, रूट हेयर जोन भी अपने इसे कह सकते हैं। अब है कि
रूट जो है वो पानी को कैसे रूट हेयर जो होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो पानी को कैसे अवशोषित करती है। रूट हेयर की स्ट्रक्चर देखें तो रूट जो हेयर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में प्लांट पे पाए जाते हैं। रूट सिस्टम पे क्या होती है, छोटी छोटी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है जो क्या है बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। ये रूट हेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रबुलर रूट हेयर लाइक प्रोजेक्ट की तरह काम करते हैं एपिडर्मल सेल से। यानी क्या है, ये मान लो ये एपिडर्मल सेल है, इस एपिडर्मल सेल से क्या होते हैं थोड़ा सा उभार बन गया और ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बन गई, जैसे कि इस डायग्राम में दिखा रखा है। ये सेल वॉल है, सेल वॉल और एपिडर्मल सेल जो है वो क्या है बाहर की तरफ थोड़ा सा ग्रोथ कर जाती है, जिसे अपने क्या बोल देते हैं, रूट हेयर बोल देते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, सेल वॉल भी होगी, सेल मेम्ब्रेन भी होगी, तीनों जो पार्ट होंगे वो पाए जाएंगे। रूट हेयर की जो सेल होती है वो सिंगल सेल होती है, एक ही कोशिका। यूनिसेलुलर जब से मैं बोल रही हूँ यूनिसेलुलर मतलब एक ही कोशिका से बना हुआ जो अंग होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। रूट हेयर की अगर आपने लेंथ देखें, लंबाई देखें तो कितनी होती है, 0.5 से 1.0 सेमी तक क्या है इसकी लंबाई होती है और 10 mm इसकी क्या होती है, मोटाई होती है। तो ये इसकी क्या है लंबाई और मोटाई जो होती है वो पाई जाती है। इसके अलावा रूट हेयर जो होती है वो एपिडर्मल सेल का ही मॉडिफाई रूट है, या भी अपने रूप है कह सकते हैं। यानी एपिडर्मल सेल होती है वही क्या होती है, आउटग्रोथ कर लेती है, बाहर की तरफ अपने क्या है साइज को बढ़ा लेती है, उसकी वृद्धि हो जाती है, जिसे अपने क्या बोल देते हैं, रूट हेयर बोल देते हैं। रूट हेयर की जो वॉल होती है वो परमेबल जो मेम्ब्रेन है उसकी तरह काम कर देती है। सेलो यानी जहाँ पे सेलुलोज का एरिया होता है, बाहर सबसे बाहर का जो आवरण होता है सेल वॉल जिसे कहते हैं, वो क्या है परमेबल जो मेम्ब्रेन है उसकी तरह काम कर देती है। लेकिन कुछ सबस्टेंट इसमें पाए जाते हैं जैसे पैक्टिन वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह भी काम करना शुरू कर देते हैं, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली। पारगम्यता और अर्धपारगम्यता के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अर्धपारगम्यता क्या होती है कि ऐसी सेल जो कुछ ही मॉलिक्यूल को क्या है अपने अंदर जाने देती है, बाकियों को क्या है जाने नहीं देती। और परमेयता या पारगम्यता क्या होती है, ऐसी झिल्ली जो कि क्या है सभी जो ऑर्गन होती है उनको आर पार आने और जाने देती है। तो जो बाहर का आवरण होता है पैक्टिन और सेलुलोज का, वो तो क्या है परमेबल या पारगम्यता की तरह, पारगम्य जो झिल्ली होती है उसकी तरह काम कर देता है। लेकिन बाकी जो ऑर्गन होते हैं वो क्या है सेमी परमेबल ऑर्गन की तरह काम करते हैं। जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन क्या करती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर देती है। यानी ये क्या है ओनली जल के मॉलिक्यूल को तो आने देती है, लेकिन जो अन्य मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या है ये अंदर अपने नहीं आने देती। इसके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और वैक्यूल्स तीनों जो होते हैं इंक्लूड होते हैं, यानी जुड़े हुए पाए जाते हैं। वैक्यूल्स होती है वो क्या होती है सेल शेप, जिसे अपने बोलते हैं कोशिका रस। कोशिका रस क्या होता है, यानी ऐसा लिक्विड जिसमें क्या होते हैं सारे जो ऑर्गन होते हैं वो मिक्स रूप में पड़े रहते हैं, यानी उसमें स्टार्च भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, इसके अलावा जितने भी न्यूट्रिशन होंगे वो भी होगा। यानी ये क्या करते हैं सेल शेप जो होता है वो क्या है जब विपरीत परिस्थितियाँ आती है तब क्या है उसे न्यूट्रिशन के रूप में यूज हो जाता है। और ये भी क्या होती है पानी को ऑब्जॉर्ब करने में सहायता करती है। वैक्यूल्स का जो सेल शेप होता है इसमें क्या होती है सेल शेप के कारण क्या होती है सेल की स्फीति दाब जो होता है वो बढ़ता और घटता रहता है, जिससे जल के मॉलिक्यूल होते हैं वो अंदर आ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। बाहर जाते हुए क्या करेंगे जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर लेके जाएंगे, अंदर आते हैं तब क्या है जल जो होता है वो प्योर होता है अंदर आता है और विभिन्न पार्ट जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसमें भाग लेता है। ठीक है, अब है कि पाथ ऑफ जल का अवशोषण है वो क्या है, उसके रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं, उसके मार्ग कौन कौन से हो सकते हैं। मार्ग आपने देखा कि रूट हेयर जो होता है वो क्या होता है इसका मार्ग माना जाता है। रूट हेयर जो है वो क्या है इसको ऑब्जर्व करता है, वो क्या है इसका मार्ग माना जाता है। रूट हेयर क्या करता है अपनी जो बाहर की लेयर होती है उसको क्या करते है फैला देता है, थोड़ी देर रह के ये क्या करता है स्फीति कर देता है, जिससे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर जाते रहते हैं और कुछ टाइम बाद क्या होती है वो अपना जो स्ट्रक्चर है उसे वापस से क्लोज कर लेता है और पानी जो है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो पाता है। जैसे अपने देखते हैं कि जो सेल होती है वो क्या करती है सिकुड़ना शुरू कर देती है, उसका एपिडर्मल जो सेल होती है वो क्या होती है कॉर्टिकल सेल की तरह क्या है सूचना या क्रॉसिंग करना शुरू कर देती है, जिससे क्या है इसके अंदर जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं उनमें क्या होती है जल की जो मांग होती है उनका ट्रांसक्रिप्शन पार्ट जो होता है वो क्या होता है थोड़ा खुल जाता है, जिससे क्या है जल के मॉलिक्यूल जो होते हैं वह बार बार अंदर आते रहते हैं।
इससे क्या होती है, इसकी जो वॉल होती है वो क्या है, थिक होने के कारण उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाती, जिससे क्या होती है, इसकी जो एपिडर्मल सेल होती है वो क्या है, थोड़ी सी आउटग्रोथ की तरह बढ़ जाती है और जल को ऑब्जर्व करने का काम करना शुरू कर देती है। वाटर पासिंग सेल यानी ये क्या करते हैं, पेरिसर्कल जो सेल होती है उससे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बार बार पैरेन्काइमस सेल के द्वारा एक सेल से दूसरी सेल में ये क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। जैसे मान लो ये रूट हेयर क्या करेंगे, जल के कुछ मॉलिक्यूल है उनको लेगा, वहाँ से वैक्यूल्स जो होगी वो क्या होता है, थोड़ा सा सिकुड़ना, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल्स होगी, सिकुड़कर थोड़ा सा वापस से प्रेशर देगी, जिससे क्या होंगे, जो जल है वो आगे वाली सेल में चला जाएगा। हर सेल जो है ऐसे ही काम करती रहती है, जिससे जल जो है जाइलम तक पहुंच जाएगा। और जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है। तो जाइलम तक जब जल पहुंच जाएगा तो वो क्या करेगा, एक सेल से दूसरी सेल में या फिर एक पार्ट से प्लांट के दूसरे पार्ट में क्या है, जल को आगे से आगे पहुंचाता रहेगा। और ये होता किसके कारण है, टारगर प्रेशर या स्फीति दाब जिसे अपने कहते हैं, उसी के कारण क्या होता है, जल का जो परिवहन होता है वो संभव हो पाता है। इसके अलावा वाटर का अगर अपने देखें तो ये क्या होती है, सोइल में रूट हेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, रूट हेयर का प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या है, हाइपरटोनिक प्रकार का होता है, और सोइल जो होती है वो क्या होती है, हाइपोटोनिक प्रकार की होती है। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या होते हैं, हाइपोटोनिक मिश्रण बना लेते हैं सोइल वाटर का, जो कि क्या है, एक सेल से दूसरी सेल में डिवाइड होता रहता है। अगर मान लो सेल का ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या है, सेल शेप का ओपी या ऑस्मोटिक प्रेशर है रूट हेयर से क्या होता है, हाई होता है, तभी क्या होती है, सोइल वाटर होता है वो ऊपर चल सकता है। यानी रूट सेल शेप का तो ओपी जो होगा वो क्या होगा, अधिक, और सोइल वाटर का ओपी होगा वो क्या होगा, अगर कम होगा। ठीक है, तभी वाटर जो है वो क्या है, नीचे से क्या है, ऊपर की जो सेल है वहाँ पे पहुँच सकता है। इसके अलावा आपने कह सकते हैं रूट हेयर होते हैं, उसमें क्या होती है, काइटिन लेस होती है, जिससे क्या होती है, टर्गर प्रेशर जो होता है वो बढ़ता और घटता रहता है, जिससे जल की जितनी मांग होती है उतनी मांग क्या है, प्लांट को पहुँचती रहती है। ये इसमें सेल का जो अपने कह सकते हैं रूट हेयर का जो टीपी है, टीपी यानी टर्गर प्रेशर है, उसका रिजल्ट अपने देखें तो किसके कारण इंक्रीज होता है, डिफ्यूजन प्रेशर के कारण। डीपी के कारण क्या होता है, टीपी जो होता है वो इंक्रीज होता रहता है। यानी मान लो अगर डीपी अधिक होगा तो टीपी यानी टर्गर प्रेशर जिसे अपने कहते हैं, स्फीति दाब जिसे अपने कहते हैं, वो भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों के बैलेंस के कारण जो जल के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक सेल से दूसरी सेल में क्या है, पहुंच जाते हैं। ये थोड़ी स्ट्रक्चर हो गई, वही रूट की स्ट्रक्चर, नीचे वाले पार्ट रूट हेयर जो होते हैं आउटग्रोथ कर लेते हैं, जो कि रूट हेयर की तरह काम करते हैं। और सोइल से क्या होता है, सोइल जो कैपिलरी वाटर जो होता है, रूट हेयर किस कौन से वाटर को अवशोषित करते हैं, कैपिलरी जो जल होता है उसे क्या होते हैं, अवशोषित, कैपिलरी रीजन का जो जल होता है उसे अवशोषित करने का काम करते हैं। ये थोड़ा सा डायग्राम साफ साफ दिया हुआ है कि रूट हेयर है वो जल के ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं मॉलिक्यूल है, इनको क्या करता है, पहले एक सेल तक एपिडर्मल सेल जो होती है वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। एपिडर्मल सेल में स्फीति दाब बढ़ता है, वैसे ही क्या होगी, अदर सेल में पहुंचाने का काम करता है, और पहुंचते पहुंचते कहाँ चल जाता है, जाइलम जो सेल होती है वहाँ तक पहुंच जाता है। और जाइलम सेल क्या करती है, जहाँ पे जल की मांग होती है, जहाँ पे जल की जरूरत होती है प्लांट के, वहाँ पे उसे पहुँचाने का काम करता है। अब है कि जो जल अवशोषित है वो दो प्रकार का होता है, एक्टिव और पैसिव। इसके बारे में अपने कल डिस्कस करेंगे विस्तार से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।